सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच के सारे विवादों को तो आपने जान लिया होगा कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच आखिर दुश्मनी किस चीज की। लेकिन क्या आपको पता है, लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सलमान खान से भी ज्यादा इन दो व्यक्तियों से। दो व्यक्ति जो कि लॉरेंस बिश्नोई के असली जानी दुश्मन हैं, जिनमें से एक व्यक्ति पंजाब के एक गांव में ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन उस गांव से करने के बाद अभी वो पढ़ाई अपनी कर ही रहा था। उसी दौरान उस गांव में कुछ ऐसा होता है कि उस लड़के की जिंदगी बदल जाती है। एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाला एक लड़का एक गैंगस्टर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। असल में उस गांव में हो ये रहा था कि दो पक्ष की आपस में लड़ाई होती है। उसी बीच उन लड़ाई में एक व्यक्ति का कत्ल हो जाता है और उस कत्ल में इस लड़के का भी नाम शामिल होता है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, इसे जेल लेकर जाती है। जेल में जाने के बाद इसकी मुलाकात वहां के तमाम मशहूर गैंगस्टर से होती है। वो अपने बारे में बताता है, कबड्डी में ये महारत रखता था, एक अच्छा खिलाड़ी। जेल जाने के बाद इसकी मुलाकात गैंगस्टर से होने के बाद उनके तमाम गुण ये सीखना शुरू कर देता है। कहते हैं जेल कैदियों को सुधारने की जगह है, लेकिन आज तक अभी तक ये साबित होता है कि जेल अगर सुधारने की जगह है तो एक छोटे मुजरिम को बड़ा मुजरिम बनाने की भी वही जगह है। सामने वाले तमाम गैंगस्टर से ये बंदूक चलाने में महारत हासिल करता है, पूरी तरीके से निशानेबाज बन जाता है। उसके बाद जब इस मामले से वो जेल से बाहर आता है, फिर इलाके के तमाम छोटे मोटे गुंडे को अपनी एक गैंग में शामिल करता है। उस गैंग में शामिल करने के बाद वो एक अपने नाम से, जो कि उसका नाम देवेंद्र सिद्धू था, लेकिन जेल से निकलने के बाद उसने अपना नाम देवेंद्र बम्बिया कर लिया। देवेंद्र बम्बिया उसने इसलिए किया कि उसके गांव का नाम बम्बिया गांव था। देवेंद्र बम्बिया अब छोटा मोटा गैंगस्टर बन गया। उसके बाद उसने अपनी सारी एक्टिविटीज को फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह जुर्म की दुनिया में और अंदर जाता गया। इसकी गैंग की एक्टिविटी पंजाब से निकलकर बाहरी स्टेट में भी फैलने लगी। धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी दिल्ली में भी पाई जाने लगी। इसकी दोस्ती दिल्ली के एक मशहूर गैंगस्टर जिसका नाम नीरज बवाना है, नीरज बवाना से इसकी दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोनों साथ मिलकर काम करने लगते हैं। असल में लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी इस व्यक्ति से उसी वक्त शुरू हुई जब ये व्यक्ति नीरज बवाना के साथ मिल गया। नीरज बवाना एक मशहूर गैंगस्टर। अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इसके खुद के हाथ से एक भी कत्ल का इल्जाम नहीं है, तो इस नीरज बवाना के ऊपर न जाने कितने कत्ल के इल्जाम जो इसने खुद किए। अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 150 लोग हैं, तो इस नीरज बवाना के साथ कई 100 लोग हैं। नीरज बवाना अभी तिहाड़ जेल में है और लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में। लेकिन इनकी आपस में दुश्मनी बाहर चलती रहती। इनकी गैंग वाले आपस में, इनकी गैंग की लड़ाई आपस में जारी रहती। इस तरीके से देवेंद्र बम्बिया अपनी गैंग को आगे फैलाता गया और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी इससे हो गई, नीरज बवाना से इसकी दोस्ती हो गई। फिर ये एक बड़ा माफिया, एक बड़ा गैंगस्टर के रूप में जाने लगा। अब इस तरीके से नीरज बवाना और देवेंद्र बम्बिया की दोस्ती के बाद जिस वक्त सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है, उस वक्त नीरज बवाना एक बार फिर से सुर्खियों में आता है। नीरज बवाना का एक बयान था कि जल्दी इसका बदला लिया जाएगा, यानी उसका इशारा लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों से या लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेने का मकसद था। इस तरीके से फिर होता यह कि देवेंद्र बम्बिया की मुखबिरी हो जाती है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगती है, पुलिस को खटकने लगता है। उसके बाद फिर देवेंद्र बम्बिया की एक मुठभेड़ में, गोलीबारी में देवेंद्र बम्बिया मारा जाता है। अब लोगों को यह लगा था कि बम्बिया गैंग खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। देवेंद्र बम्बिया का राइट हैंड, जिसका नाम गौरव उर्फ विक्की पटियाल था, गौरव उर्फ विक्की पटियाल, जिसके ऊपर कई ऐसे केस, मर्डर की कोशिश, छिनैती, फिरौती और कई ऐसे मामले भारत में उसके खिलाफ दर्ज थे, वो भारत छोड़कर आर्मेनिया चला जाता है।
आर्मेनिया से वो अपनी गैंग को लीड करता है। लोगों को लगा था कि ये गैंग खत्म हो चुकी है, लेकिन असल में इसकी एक्टिविटी और तेजी से उभर कर सामने आती है और दविंदर बम्बिया की जगह अब विक्की उर्फ गौरव पटियाल ले लेता है। कहा जाता है कि लक्की उर्फ गौरव पटियाल ने जब इस गैंग की कमान को संभाला था, उस वक्त इस गैंग से न जाने कितने बड़े बड़े मशहूर गैंगस्टर इस गैंग में शामिल होते गए। उसमें कौशल चौधरी भी शामिल थे। इसी बीच जब लॉरेंस बिश्नोई के एक आदमी प्रदीप बिश्नोई का कोर्ट के बाहर मर्डर हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी इसी बम्बिया गैंग ने ली थी, जिसमें खास करके कौशल चौधरी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और इस तरीके से बताया जाता है कि इस बम्बिया गैंग की एक्टिविटी और इसका ताल्लुक खालिस्तानी एक्टिविस्ट सुखदिल सिंह सुक्खा और अमित डागर के साथ भी था। इसी तरीके से एक गैंगस्टर जो कि बहुत तेजी से उभरता है, जिसका नाम दविंदर बम्बिया होता है, वो अब इस दुनिया को छोड़ चुका है। लेकिन दूसरा गैंगस्टर जिसका नाम नीरज बवाना है, वो आज भी तिहाड़ जेल में बंद है और इसकी गैंग की सरगर्मियां अभी भी जारी है। पुलिस एक एक करके लोगों पे निशाना लगाती है, जो सामने आता वो मारा जाता। अभी भी लॉरेंस बिश्नोई और इस नीरज बवाना की गैंग में ठनाठनी मौजूद है। ये दो व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे दुश्मन थे जिनकी दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी में बदल जाती। इन दो व्यक्ति से जो भी दोस्ती करता, उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई से हो जाती। कहा जाता है कि इन्हीं के मामले में सिद्धू मूसेवाले का भी कत्ल होता है और उसके बाद नीरज बवाना इसमें वापस सामने आता है और कहता है कि इसका बदला जरूर लिया जाएगा। यह है गैंग वॉर का सिलसिला, जो कि अभी भी शायद रुका नहीं है और जब भी मौका मिलता है ये आपस में एक दूसरे की गैंग के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में है और कहा जाता है कि सलमान खान के मामले में इसे मुंबई लेकर आने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई कोर्ट लाया जा सकता है। और दूसरा गैंगस्टर दविंदर बम्बिया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और वहीं तीसरा गैंगस्टर नीरज बवाना मुंबई की तिहाड़ जेल में बंद है। यदि आज की कहानी और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।